हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का अनदर एक क्विक वीडियो में। फ्रेंड्स, जस्ट 4 आवर बैक में एक हिंडनबर्ग के ट्विटर हैंडल से जो है एक ट्वीट होता है, समथिंग बिग सून इंडिया। अब काफी लोग जो है परेशान हैं, काफी लोग जो है जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा जो है अगला इम्पैक्ट होने वाला है, अगली जो न्यूज है वो किसके ऊपर आने वाली है। लास्ट जब हिंडनबर्ग के जो एलिगेशन लगे थे अदानी के ऊपर, तो अदानी शेयर्स का क्या हाल हुआ इससे सब लोग अच्छे से वाकिफ है। तो सारे जो इन्वेस्टर हैं वो जागरूक के तौर पे, या जो सारे जो ट्रेडर हैं वो एक मौके की तलाश में है कि कौन सा आखिर वो कंपनी है, कौन सा जो है डोमेन है जिसके ऊपर इसकी आंच आने वाली है, ताकि हम उसमें शॉर्ट सेल करके मुनाफा कमाएं और जो इन्वेस्टेड हैं वो उसमें सेफ हो जाए। तो बिल्कुल इसी की जानकारी सेशन में आपको मिलने वाली है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को शेयर करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आई होप आपको याद होगा कि जस्ट जब अदानी वाला ही नाम चल रहा था और ऑलमोस्ट लास्ट फेज में थे हम लोग, जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, इन बिटवीन तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। तो आपको याद होगा एक कंपनी का नाम, एक बैंक का नाम जो कि एक बार आ चुका है और वहाँ पे एक छोटी सी हवा जो है आ चुकी है, और वो है नन ऑफ दिस कोटक बैंक। और आपने देखा होगा कि कोटक बैंक के ऊपर ये आया था न्यूज, और उसके बाद कोटक बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से सफाई हुई थी। तो मेरे को जो है यहाँ पे 2 बैंक नजर आ रहे हैं जिसमें इसके ऊपर जो है हो सकता है कि तांडव मचता हुआ दिखाई दे, या अगर ये न्यूज हो सकता है किसके ऊपर आए। पहला एक कोटक बैंक है और दूसरा एक सॉफ्ट एंगल जो है एक्सिस बैंक के ऊपर जाता है। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी कि फर्स्ट जो ट्रैकिंग है वो कोटक बैंक के लिए है। कोटक बैंक का चार्ट भी समथिंग जो है फिसी है यहाँ पे, और अगर न्यूज आएगी तो वहाँ पे हमें किस हिसाब से काम करना है इसकी सारी अपडेट आपको हम टीजी पे जरूर देंगे। नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए @nifty ID सर्च करके। तो देखिए कोटक बैंक के ऊपर एक जो है बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे देखेंगे तो पहले जो है एक यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि दूसरी प्रॉब्लम आई जिसके ऊपर आरबीआई ने जो अपनी गाज गिराई। वहाँ से कोटक बैंक शानदार रिकवरी करके एंड अगेन वहाँ से एक रेजिस्टेंस के तौर पे लिया है, और अब यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से लोअर लेवल पे क्लोजिंग करते हुए बिल्कुल 200 DMA के पास आ चुका है। और हमने इसको मंडे के लिए शेल भी दिया हुआ है, तो इसको रडार पे लेके हम लोग चल रहे हैं बहुत पहले से। अब बेस्ट जो गिरावट होगी वो हम लोगों के जो रिवर्सल लेवल थे 1600, जिस पे हमने बताया था कि अगर ये लेवल होल्ड हो गया तो कोटक बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे जाने के बाद आपको निकल जाना चाहिए। 1-2 दिन क्लोजिंग हुई लेकिन इसने रिबाउंड कर लिया था। तो अगर ये 1600 के नीचे जाता है उस न्यूज के बाद, तो ये समझिएगा कि चार्ट अब इसका खराब हो गया। तो ये जो आप लेवल है ना 1600, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। अगर हम बात करें बड़े टाइम फ्रेम की तो सेम यही लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए कोटक बैंक का जो चार्ट है वीकली में जो है एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का जो है पैटर्न यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। जहाँ से देखेंगे तो जब भी ऊपर जाता है तो एक लंबी शैडो जो है 2 बार देखने को मिली है, तीसरी बार सॉलिड कैंडल के साथ एंड चौथी बार एक सेकी कैंडल के साथ जो है बाजार नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है। तो अगर ये 1600 का लेवल ब्रेक करता है तो इस पैटर्न का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये एक बार ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और ब्रेक करके रिबाउंड किया हुआ है, जिसको हम लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। लेकिन इस बार अगर ये ब्रेक करेगा तो ये हो सकता है कि यहाँ पे टाइम न दे, सीधे निकल जाएगा। तो इसके निकलने के बाद सीधे यहाँ से जो है आपको 1200 के टारगेट तो बहुत इजीली दिखाई देंगे। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि ये न्यूज़ कैसी आ रही है, एलिगेशन का लेवल क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें निकल के आ रही है, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी होगी। टिल द टाइम लेवल को नोट करके अपने साथ रखिए, ट्रैक कीजिए, ट्विटर हैंडल को ट्रैक करते रहिए हिंडनबर्ग के। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ भी लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पे भी आप हमारे हैंडल को फॉलो करके वहाँ पे जो हमें टैग करके भी आप पोस्ट कर सकते हैं, जिसका हैंडल @nifty__ है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो क्विक वीडियो है आपको कुछ हेल्प करेगी इस न्यूज के ऊपर। बाकी आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।